PHI कॉलेज के सर का रिटायरमेंट है, श्रीवास्तव सर का। नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है। हमको इंजेक्शन देना नहीं आता। तो एक पेशेंट हमको दिए, बहुत फैटी थी, लेडी थी, उनको बोले कि इसी पर आपको सीखना है। ये वास्तव में जब हमारे जीवाणु की सेक्शन के जीव से जब निकल गए तो मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि दोबारा इनको कहीं कोई जीव हमला नहीं करेगा। यूएसए जाने का बात हो तो छुट्टी लीजिए, जाइए। पासपोर्ट ऑफिस से बनाया सर। सबसे अच्छी बात है कि इतना स्वस्थ होकर के रिटायर करना आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कहा भी जाता है इट्स बेटर टू हैव पेंशन देन सैलरी एंड टेंशन। गर्व की बात हमारे बीच में ऐसे शख्स जो पूरी जिंदगी में से अपना 25 साल का अहम जिंदगी इस PHI को दी। बात बार बार याद आती है कि मुझे भी मौका कब मिलेगा कि बिहार के किसी एक आदमी को रिटायर करने के दिन हम सब कुछ दे दें। और हे गाइस, आई एम अमरदीप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अमरदीप ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद फिर से PHI कॉलेज में, लोक स्वास्थ्य संस्था कॉलेज में आया हूँ। एंड आज जो आए हैं हम, इन्विटेशन है भाई। आज हमारे एक PHI कॉलेज के सर का रिटायरमेंट है, उसमें इन्वाइट किया गया है, श्रीवास्तव सर का। तो आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे रिटायरमेंट की कुछ बातें और कुछ कॉलेज की बातें आपको बताएंगे। कॉलेज बहुत दिन आने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है एंड बहुत साफ़ सफाई दिख रही है एंड बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस हैंड ओवर लेने की बात है। हैंड ओवर लेते ही PHI कॉलेज में हॉस्टल मिल जाएगा। नए बच्चे जो भी अब आएंगे सबको हॉस्टल मिल जाएगा। अभी मैं ऊपर क्लास में आया हूँ, जूनियर क्लास में, ये DSI वालों की क्लास में। और ये देखिए हमारे पास इनको पढ़ाने के लिए सर ने रख रखा है फोन्स। तो ये है जो भैया पूरा स्कल है, फ्रंटल बॉल, ये सब पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में आपको थोड़ा बहुत आइडिया देना है। यहाँ पे और हमारे फोन, ये कौन सा फोन है? कौन सा फोन? ये फीमर है, पुराना फोन है। PVR? न्यूमरस। ये ओरिजिनल कौन है? ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है, बाकी ये ओरिजिनल कौन है? ये कैल्शियम और फास्फोरस से बनता है। जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है मेरे जाने। बिना किसी आपत्ति के अपनी सेवा को पूरा किया, सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी ये है। दोनों लगभग एक ही बार इस संस्थान में आए हैं 1997 में, और ज्वाइनिंग में साथ रहे और ट्रेनिंग में तुम्हारे सीनियर रहे। और जब सहरसा में रहे तो इनके साथ मेरा बहुत पुराना संबंध रहा, बहुत ही पुराना संबंध इनके साथ रहा। मैं इनको भूल नहीं सकता हूँ। जैसा कि हर विद्यार्थी के साथ होता है, जब ट्रेनिंग संस्थान में होता है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है तो बहुत कुछ अंधेरा दिखता है, कुछ नहीं दिखता है कि क्या सीखी। तो इन्होंने हमको इंजेक्शन देना नहीं आता था। जो मेरा सबसे पहला इंजेक्शन, हम लोग साथ में थे, इंटरव्यू में साथ में गए, तो हमको इंजेक्शन देने की मतलब कि नहीं था, आता था। तो इन्होंने हमको इनिशिएट किए। और एक पेशेंट के नहीं कहा जाता है पहले कि जी नौवा पर बात नहीं जो सीखता है, कहावत है। तो इन्होंने एक पेशेंट हमको दिए जिसको कि इंजेक्शन देना था, मजबूरी थी। बहुत फैटी थी, लेडी थी, उनको बोले कि इसी पर आपको सीखना है। तो रोज देना था, 10 दिन देना था। उसी पर बिना जा करके सीख गए, उसी पर 10 दिन इंजेक्शन उसी पर सीख गए। सारे परिवार बहुत वेल मेंटेन हो चुके हैं, इनके 2 बच्चे हैं। ठंडा पीने का मौका रहे तो इनको ही कहा जाता था कि आज ठंडा पिलाइए। और वो होते थे कौन? रामदयाल। आइए जैसे इनको शायरी उड़ी सुना दीजिए एक बार। वास्तव में जब हमारे जीवाणु की सेक्शन के जीव से जब निकल गए तो मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि दोबारा इनको कहीं कोई जीव हमला नहीं करेगा। क्योंकि जीवाणु सेक्शन का इतिहास रहा है कि जो भी वहाँ के आज तक प्रभाव को थामे वो जीवित नहीं निकले। उसका इतिहास रहा है। और अब कोई तो गेहूं साफ हो गया, जब काजू छोड़ेंगे तब जब आगे। इसलिए मैं इस चीज़ पर हमको जरा सा भी रहती है कि भविष्य में भी आपको कोई तरह का दिक्कत कहीं होगा, क्योंकि इस सेक्शन से जो जहाँ से निकल गया ना सर बखूबी, वो बहुत खतरनाक सेक्शन था जी। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भाई जहाँ भी रहे बिल्कुल जिस तरह से बोर्ड से अपना काम को निभाए हैं उसी तरह से निभाते रहे। और एक चीज़ और कहना भूल गए सर, एक बार संजोग से इनका हाथ टूट गया, छोड़ दें। इनको ऑपरेशन होना था, डॉक्टर साहब लिख दिए कि बिना ऑपरेशन का इनका हाथ ठीक नहीं होगा। और तुरंत वहाँ ऑपरेशन के लिए सारा सिस्टम पूरा दुरुस्त हो गया।
जो हाथ इनका टूटा हुआ था उसको छोड़ के इनकी जो पति थी दूसरा हाथ के ऑपरेशन करा संयोग से सुभाष क्या पहुंच गए। जब सुभाष क्या पहुंचे तो एक्सरे देखे थे ये सारा सिस्टम बदला हुआ है भाई। तो कहते भाई रुकिए वहां से बार बार बचा के हम लोग जहाँ भी हम लोग रहे इसको बचाने का काम जरूर किया। मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। कल वेरी वेरी थैंक्स। श्रीवास्तव जी जितना खुश नसीब हैं और जितने अच्छे हैं, इनकी पत्नी भी उतना ही अच्छी और उतना ही बढ़िया है। इनके बच्चे दोनों अच्छे हैं। 2 साल से जो है ये कुछ तैयार करके गए हैं विनोद जी को और उनको भी। आइए आप लोग जरा सा बोल दीजिए क्या अनुभव हुआ है उनको। 1 साल 3 महीना 20 दिन आज हो गया है सर के साथ। और हमको लगता है कि हमारे फैमिली में जैसे हमारे गार्जियन जिस तरीके से शिक्षा दिए हैं शायद उन्होंने यही शिक्षा हमें दी। 2 साल से पहले की हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता। हमारे साथ जो व्यवहार हुआ है सर का सर्वोत्तम बेस्ट। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, कुछ कुछ उल्लेख करना यहाँ जरूरी है। उन्होंने बोले कि जब हम शुरू में सहरसा में पोस्टेड थे तो उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं रहते थे पॉकेट में कि हम ट्रेन का टिकट कटा सकें और पैदल चल करके ट्रेन पकड़ते थे। चीटी को देते थे बाथरूम में भागते थे। जहाँ उतरे पैदल उस स्थिति वहाँ से वो दिन याद कीजिए। वहाँ से आज इनके एक बेटा एक बेटी हैं। बेटा जो है USA में है, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट। बेटी NIT से हैं, IBM में पोस्टेड है। दामाद IITian है। और इतना ही नहीं, इनके बेटे की शादी के लिए पटना के बहुत ही फेमस, बहुत ही रिचेस्ट डॉक्टर साहब हैं, फेमस भी हैं। नाम तो लेना उचित नहीं हुआ। इनके घर पे गए थे, गेट खोले थे, देख रहे इनका तो हम पेशेंट रह चुके हमारे घर के लोग। वो मेरे यहाँ गेट पे अंदर बुलाया और शादी का ऑफर दे रहे हैं अपने बेटे के। कितनी बड़ी सम्मान की बात है। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग गॉड को मानते हैं तो इस चीज़ इनसे प्रेरणा हमको सीखनी चाहिए, हम लोगों को सीखनी चाहिए। कहीं ना कहीं कर्म का प्रभाव पड़ता है। हाल में जो अनुभव हुआ है एकदम बड़े भाई की तरह, गार्जियन की तरह हमको ट्रीट किया है। हम लोगों को यही शिक्षा देते रहे कि ईमानदारी से काम कीजिएगा, काम के प्रति लापरवाही नहीं कीजिएगा। काम के प्रति लापरवाही कभी करेंगे तो आपको परेशानी होगी। तो इस सीख से हम काम में लापरवाही नहीं करते हैं। आज हमारे बड़े भाई अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। हमको तो बहुत अंदर से दुख हो रहा है, लेकिन ये तो एक नियम है सर्विस का, ये सबके साथ होना है। ये लंबे समय तक हमारे साथ कार्य किए हैं, उनके साथ बहुत मीठा संबंध हम लोग का रहा है। राजेश कुमार श्रीवास्तव जी का आज सम्मान समारोह है। आज सेवा समाप्ति हो रहा है, इसके साथ साथ दुख भी है, लेकिन सम्मान के लिए हम लोग खुश भी हैं। और इनके बारे में तो बहुत चीज़ सब लोग बोल ही चुके हैं। 90 में ये सर्विस में आए, हमारे साथ 2008 से है। हम भी उसी विभाग में हैं जिसमें श्रीवास्तव जी हैं। शुरू से ही हम दोनों साथ में हैं और हमसे सीनियर डॉक्टर शैलेंद्र, तीनों आदमी हम लोग। और आगे का लाइफ इनका अच्छा हो, मंगलमय हो। और हम एडवाइस करेंगे कि फैमिली के साथ हमेशा 2 घंटा सुबह में शाम में घूमिए, टहलिए, मौज मस्ती करिए। और जब USA जाने का बात हो तो छुट्टी लीजिए, जाइए। नवीन सर का मदद लीजिए, से दिलाइए, सर दिलाइए। आप ही के सीनियर अति बन गया, पासपोर्ट आप ही सीनियर से बनाया सर। हाँ याद है। चलिए एक काम तो हम आपका करेंगे। जीवाणु में बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही मितभाषी, मधुर भाषी। कभी कभी थोड़ा सा बिगड़ भी जाते थे। इनकी आवाज़ तो कान तक भी नहीं आती थी। आज तक कोई हमको तो नहीं लगा कि किसी स्टाफ से उनकी आवाज़ में ये बोले होंगे। सबसे अच्छी बात है कि इतना स्वस्थ होकर के रिटायर करना आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कहा भी जाता है इट्स बेटर टू हैव पेंशन देन सैलरी एंड टेंशन। लेकिन एक चीज़ इनके बारे में हम अभी तक देखे हैं, जितना दिन से साथ में रहे हैं, कि कभी भी विस्पर से आगे इनकी आवाज़ नहीं बढ़ी। आज तक नहीं सुने कि एकदम जोर से कभी किसी से बोल रहे हैं। चैम्बर में आते थे डायरेक्टर, इतना मृदुभाषी में इतना धीरे धीरे बोलते थे कि जोर से हम लोग को बोलना पड़ता था। चाहे हमारे डायरेक्टर जो भी नहीं बोलते थे, जोर से बोलिए क्या बोल रहे हैं। तो आज तक नहीं सुने और कभी भी अपने को शो नहीं किए कि हाँ हम इतना सीनियर हैं, चाहे हमारे बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और एकदम लो प्रोफाइल में, एकदम विस्पर वॉइस में बात की है। और ऐसा बहुत कम ही लोग होते हैं कि सब कुछ रहते हुए भी इतना मृदुभाषी और इतना सिंपल वे में रहें। राजेश जी की स्टोरी, मेरा तो वक्त यहाँ बहुत कम है, मतलब कम दिनों से ही आप लोग के बीच में है, लेकिन इनकी जो कहानी हमने सुनी आप लोग के माध्यम से, तो हम लोगों के लिए जो अभी पूरी ज़िंदगी बची हुई है अच्छी खासी, तो बहुत अनुकरणीय है। और मैं इनके लिए आने वाले समय में ये हमेशा स्वस्थ रहें, इसकी कामना करता हूँ। और सपरिवार बच्चे
इनकी और ऊंचाई पे जाए, इसके लिए हम इनको शुभकामना देते हैं। चाहेंगे कि इनका जो भी शैली रहा है वो बहुत प्रेरणादायक रहा है और उससे हम लोग अगर थोड़ा भी कुछ सीख लें तो शायद हम लोगों के लिए आगे के जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इनके आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमेशा ऐसे ही स्वस्थ और संपन्न अपने परिवार के साथ रहें। लेकिन हम इनको बस एक चीज़ बोलेंगे, श्रीवास्तव जी, रिटायरमेंट आपकी ज़िंदगी का रोड का अंत नहीं है, ये एक हाईवे है। ठीक है, ईश्वर करे आपकी सारी इच्छा आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पूरा लाइफ एंजॉय कीजिए। ये बहुत खुशी का क्षण है कि श्रीवास्तव साहब रिटायर कर रहे हैं। इसमें आदमी को, जैसा रविंद्र सर ने बोला, कि एक सम्मान की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जैसा इनके बारे में सुन करके बहुत आंतरिक खुशी हुआ कि भाई अपना ईमानदारी पूर्वक रह करके इतना अचीवमेंट इनको मिला। अपना तो सादगी भरा जीवन है ही, और बाल बच्चे भी इतना बढ़िया हुए, भी बहुत बड़ा ऊपर वाली की देन है। इसीलिए कामना करते हैं कि आगे भी, मेरी शुभकामना है पूरे परिवार सहित, और अपने भी दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और अच्छा जीवन बिताएं। और किसी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो हम लोग को भी ध्यान में रखें। मेरे आज के मुख्य अतिथि श्रीवास्तव सर, जो आपने हमको पहले ही कहा कि आज इनको सर के नाम से हमने पुकारेंगे, और ये गर्व की बात कि हमारे बीच में एक ऐसे शख्स जो पूरी जिंदगी में से अपना 25 साल का अहम जिंदगी इस PHI को दी। ये PHI सब कोई कहते हैं कि श्रीवास्तव सर के बच्चे और इनके ज़िंदगी इतने अच्छे हुए, उसका कहीं न कहीं इस PHI की धरती का बहुत बड़ा अहम भूमिका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी जगह है जहां मैं भी गर्व करता हूं कि ऐसी जगह मैं भी इस टाइम में आया, और ये धरती मुझे भी आशीर्वाद दे कि मेरे छोटे ही बच्चे क्यों नहीं हो, आने वाले समय मेरे बच्चे। हमारे एक क्लिनिक में एक दिन की बात आई थी, 2 आदमी अचानक एक बार मेरे पास में आए, तो दोनों रिटायर्ड आदमी, डायबिटीज जिसका होता है तो रिटायर्ड ही आदमी एक्चुअली ज़्यादा होते थे। तो एक आदमी रेलवे से रिटायर्ड थे, एक आदमी बिहार गवर्नमेंट से रिटायर्ड थे। तो पहले बिहार गवर्नमेंट जो रिटायर्ड थे वो कहे कि 25 साल से दौड़ रहे हैं, मेरा तो अब तो लास्ट पोजीशन है, मतलब कि अब तो 60 साल के बाद मेरा इतना उम्र हो गया तो मर जाएंगे, लेकिन हमको लगता है अभी तक रिटायरमेंट का पैसा क्लियर नहीं हो। लेकिन रेलवे वाला कहे कि भाई जिस दिन के हम रिटायर किए उसी दिन सारा कुछ मेरे को दे दिया गया। मुझे वो बात बार बार याद आती है कि मुझे भी मौका कब मिलेगा कि बिहार के किसी एक आदमी को रिटायर करने के दिन हम सब कुछ दे दें। और मैं अपने दिल से ये बात कहना चाहता हूं कि ये महान आदमी हैं, और महान व्यक्तित्व अपने परिवार को महान बनाता है, साथ साथ जिस समाज में जाता है वो समाज को भी एक महानता की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, और ये करते रहेंगे। बस तेरे जाने से टूटा है तो जुड़ा है क्यों मेरी जितना भी प्रोग्राम रहा एकदम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। यहाँ सर हैं, श्रीवास्तव सर हैं, पीछे और PHI के फैकल्टीज हैं। एंड सर आपको भी रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। एंड इतने डायमंड जेम पर्सन हम लोग के साथ थे, और हमें भी छोड़ के जाना सर, बीच बीच में हमसे भी मिलते रहिएगा, और हमें जब टाइम मिलेगा आपसे ज़रूर हम भी मिलेंगे। एंड सर कुछ अगर बोलना चाहें तो बोल सकते। बहुत अच्छा लगा, सम्मान समारोह में हम लोग एक साथ रहे। ये स्टूडेंट यहाँ का बोनाफाइड स्टूडेंट रहा है, हमारा स्टूडेंट रहा है, इसको बहुत शिक्षा भी मिलती है। अपना इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, इसका हमेशा मंगल हो, कहीं पोस्टिंग हो जाए, यही हमारा मंगल कामना है। भगवान से यही हम दुआ करते हैं कि ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पर ही चला जाए किसी अच्छे संस्थान में। तो कोशिश करते हैं कि यही पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट में इसका पोस्टिंग हो जाए, ताकि काफ़ी अच्छा सही कार्य करें। और एक बात और बोलना चाहेंगे कि जो भी ये वीडियो देखते हैं, ऑलमोस्ट बहुत लोग स्टूडेंट्स होते हैं, परिस्थिति सबकी ख़राब होती है। सर की भी बहुत परिस्थिति अपने बारे में बताया, हम लोग को भी लगा कि परिस्थिति इस तरह की परिस्थिति थी जिस तरह की हम लोग की परिस्थिति है, तो उस परिस्थिति से सर इस परिस्थिति तक आए हैं, इतना ऊपर तक आए। तो इनकी कहानी सुन के हम लोग भी मोटिवेट हुए हैं। हम सभी फैकल्टी मेंबर की तरफ से अमरदीप का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आज इस प्रोग्राम में आकर सारा प्रोग्राम को कैप्चर किया और बहुत अच्छे से लिया है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।